Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। देखेंगे इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और साथ ही साथ चार्ट के ऊपर ये भी देखेंगे कि इसके लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। आखिरी में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर के बिना बिल्कुल भी ना जाए। इनकेस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। तो ये जो कंपनी है ये नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है, या फिर आप कह लें कि एनबीएफसी कंपनी है, जो कि मेनली लोन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट जो भी आपके गोल्ड ज्वेलरीज होते हैं वो। और साथ ही साथ इनके काफ़ी डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट हैं डिफरेंट फील्ड में, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिनेंशियल सर्विसेज हो गए, हेल्थ केयर है, रियल एस्टेट, प्लांटेशंस, फॉरेन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटैलिटी और बहुत सारे। अगर इनके हम लोग और थोड़े डिटेल्स के बारे में जानना चाहें तो इनकी जो प्रेजेंस है वो आपके 29 स्टेट एंड टेरिटरीज़ में है, और साथ ही साथ इनके पैन इंडिया ब्रांचेस अवेलेबल हैं जिसमें से कि 4600 प्लस है। और इनके टीम मेंबर्स की बात करें तो 25,000 प्लस टीम मेंबर्स है। वहीं इनके लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 5,26,138 मिलियन के आसपास नज़र आएंगे। वहीं इनके पास 171 टन्स गोल्ड ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी इनके पास रखे हुए हैं। आप वहीं पे देख सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं बेस्ड ऑन डिबेंचर और सबऑर्डिनेटेड डेट पोर्टफोलियो के बेसिस पे, तो वो आपके 1 लाख प्लस नज़र आएंगे। और वहीं इनके 2 लाख प्लस कस्टमर्स हैं जो कि इनको हर डेली बेसिस पे ये लोग सर्व करते हैं। इनका जैसे कि हमने देखा कि ब्रांचेस काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। अब यहाँ अगर हम लोग रीजन वाइज देखते हैं तो ईस्ट में आपको 7% नज़र आएंगे, वेस्ट में 16%, नॉर्थ में 17% और साउथ में आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज नज़र आएंगे जो कि 60% के आसपास ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करें तो पब्लिक के पास जो आपको यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं या परसेंटेज जो नज़र आ रहे हैं वो 3% है। एफआईआई या फिर आप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो 23% के आसपास है, और सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स के पास आपको इसकी होल्डिंग्स नज़र आएगी। अगर ओवरऑल बेसिस पे ले तो 74% के आसपास आपको नज़र आ रहे हैं। इनके आप फिनेंशियल्स पे बात करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इस साल के Q1 के जो भी रिजल्ट है और जो पिछले साल Q1 के जो रिजल्ट रहे थे उनमें अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको जो नंबर्स नज़र आएंगे यहाँ पे या परसेंटेज चेंज जो नज़र आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो टोटल इनकम इनके जनरेट हुए हैं। तो ईयर बेसिस पे जो नंबर्स जनरेट होके आ रहे हैं वो है 29,634 मिलियन के आसपास, और जो पिछले साल Q1 में थे वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 26,068 मिलियन के आसपास। परसेंटेज चेंज में आप देखेंगे कि 14% के आसपास का यहाँ जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर टोटल एक्सपेंसेस में अगर हम लोग चेंज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 14% का जो है वो जंप नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको 14% का जो है वो जंप देखने को मिला है ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने इस साल परफॉर्म किया। अगर हम लोग Q1 इस साल और Q1 पिछले साल के दोनों के बीच अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि प्रमोटर्स के प्लेज की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी तरह का प्लेज भी नज़र नहीं आ रहा है। और वहीं अगर देखें कि म्यूचुअल फंड के कितने इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इनके 6.94% के आसपास की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम पीजीआईएम इंडिया 3.80%। थर्ड वन इज़ फ्रॉम एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.25% एंड मिराई एसेट्स फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनके 2.99% के आसपास की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। तो ये तो हमने कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात की है। अब यहाँ अगर हम लोग एनालिस्ट की राय मानना चाहें तो 75% एनालिस्ट आपको अभी करंट के टाइम में बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बट जैसा कि हमें खुद से रिसर्च और खुद से एनालिसिस भी करना होता है बिफोर इन्वेस्टिंग, तो आप खुद से एनालिसिस और रिसर्च ज़रूर करें। और बाकी एनालिस्ट तो हैं ही बैठे हुए, या फिर हम यूट्यूबर्स तो हैं ही आपको जो भी एजुकेशन पर्पज़ के बेसिस पे जो भी चीज़ें हैं वो बताने के लिए।
तो अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न्स के ऊपर। तो रिटर्न्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपके 3 इयर्स में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 250% के आसपास या 249% के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं 2 इयर्स में भी आपके जो रिटर्न्स रहे हैं वो अच्छे हैं, 122% का रिटर्न रहा है। 1 ईयर की बात करें तो मुकाबले 3 साल और 2 साल के उतने बेहतरीन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे रिटर्न्स आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। 23% भी अगर हैं तो ये आपके बुरे नहीं हैं। वहीं 1 मंथ या 1 वीक की बात करते हैं तो आपको ये जो शेयर है इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई भी नज़र आ रही है। साथ ही इसके अगर हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो वैल्यूएशन हमें काफ़ी बेहतरीन नज़र आएंगे। EPS इज़ 96 विच इज़ वेरी गुड। इंडस्ट्री पी आपको 48 नज़र आ रहा है और स्टॉक पी जो है वो 15 है। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, उसके बावजूद भी आपको जो EPS है इसके पी है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाले हैं। साथ ही डिलीवरेबल्स की बात करें तो 25% लोग इसमें आपको इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि 25% के आज के दिन इसमें डिलीवरी भी हुई है। अब यहाँ पे अगर बात करें इनकम ग्रोथ के बेसिस पे तो यहाँ आपको जो नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 5 साल के बेसिस पे कंपेयर करें तो यहाँ एक साल में आपको 26 से 27% के आसपास नज़र आ रहे होंगे। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको साल दर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर ROE की बात करें तो ROE के भी जो नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। अबव 20% इज़ वेरी गुड, और यहाँ आपको सारे ही जितने पिछले 5 साल से टिल दिस ईयर आपको 28%, दैट मीन्स अबव 20% ही नज़र आ रहे हैं। वहीं ROCE की भी बात करें तो ROCE भी जो है वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ 16% के आसपास फिर भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्री कोविड ये जो शेयर था ये आपको 961 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। उसके बाद ये आपको 475 के प्राइस पे नज़र आ रहा था, जबकि इसने अपने जितने भी EMA है, वीकली EMA, उसको फिर भी इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद ही आपको कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही मंथ के आप अंदर देखेंगे कि ये 1406 के प्राइस पे आपको ये जाता हुआ दिखा है। दैट मीन्स अपने प्रीवियस हाई से भी ऊपर की ओर ये आपको जाता हुआ नज़र आया। बाकी ये अपने जो रेड लाइन है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हुए ये आगे की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था, और उसके बाद ये जो प्राइस है अभी 1645 के आसपास भी नज़र आया था आपको कुछ टाइम पहले। उसके बाद आपको कुछ टाइम से इसमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये आपको अपने रेड लाइन के ऊपर वापस से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो मैक्सिमम अगर होता है तो आपको ये अपने येलो लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आगे आने वाले टाइम में नज़र आ सकता है, बट फिर भी यहाँ पे आपको काफ़ी एक बड़े मार्जिन में आपको नंबर्स जो होंगे वो डिफरेंस दिखेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक आपको आने वाले टाइम में ये आता हुआ दिख सकता है नीचे की तरफ, ताकि आप अपने जो एक्यूमुलेशन है आप उस बेसिस पे आप कर सके। बाकी आप अगर प्रीवियस जो इसके ट्रेंड रहे हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो इसने अपने जो येलो लाइन है, दैट मीन जो 50 वीक EMA उसके आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। उसी के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो ये आपको 1276 के प्राइस पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अगर आप MACD पे भी जाते हैं तो MACD के भी बेसिस पे आपको अभी नीचे की तरफ ये क्रॉसओवर देने के लिए रेडी है। दैट मीन्स इसमें आपको थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग भी आने वाले टाइम में नज़र आ सकती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये शेयर आपको 1413 के आसपास के आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले टाइम में ये आपको जिस तरीके से हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पे देखा है कि ये जो प्राइस निकल के आ रहा है 1276 के आसपास, वहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ तो दिखेगा। बट उससे पहले की अगर बात करते हैं तो ये आपको 1382 के आसपास भी ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो इन सारे जो भी प्राइसेस हैं वहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं, ताकि आप जितने भी लो प्राइस हो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन अपने हिसाब से आप कर सके। बाकी अगर बात करें तो ये आपको 1300 भी आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसका ये 200 डे EMA के आसपास नज़र आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ये ऑलरेडी अपने जो 100 डे EMA है उसके आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ ऑलरेडी नज़र आ रहा है। तो उसी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको आने वाले टाइम में 1300 के प्राइस के आसपास भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, और यहाँ से आपको रिवर्स बैक भी जाता हुआ यहाँ नज़र आ सकता है। तो आप चाहे तो ये जो 2 प्राइस है ये आप नज़र में बनाए रख सकते हैं। बाकी आप इसमें कंटिन्यूसली इसमें आप अगर नज़र बनाए रखेंगे या फिर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं तो आपको जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल साइन हो तो आप इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो भी है
वो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा निकल के आएगा। बाकी ये 2 नंबर्स तो हैं ही, यहाँ पे आप कोशिश करें कि इन 2 नंबर्स पे ही आप जो भी है वो एक्यूमुलेशन कर पाएँ। तो अब बात करते हैं कि ये ऊपर की तरफ ये कहाँ तक आपको जाता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले तो चलिए हम ये देख लेते हैं, ये 1645 तो इसको जाना है, ये जब भी जाता है। बट उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा और, अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म आप होल्ड करते हैं तो ये आपको 1850 के आसपास भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप उसी हिसाब से एक टारगेट अपने माइंड में सेट करके चल सकते हैं कि ये अगर आपको कितने प्राइस तक आपका जो भी टारगेट है वो आप सेट करके उसके हिसाब से यहाँ से आप एक्यूमुलेशन या आपने जो भी कैपिटल है उसको एलोकेशन आप करके और ये एक आप टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। तो बाकी आई थिंक हमने वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। कुछ रह जाता है या फिर कोई डाउट है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।